नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आज आपको उस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा जिसे लेकर आप हमेशा ही परेशान रहते हैं। ख़ास तौर से वो पेरेंट्स या वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करें, लेकिन ये नहीं उनको पता होता कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे करें। ये सब सोचकर उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चलती रहती है। कुछ लोग तो इतना सोचते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो प्रिपरेशन करते हैं, जो निकालते हैं, वो किसी और दुनिया के होते हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सारी बातें हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन बहुत ही संघर्ष भरा होता है। ये बात बिल्कुल सच है कि यूपीएससी पूरी दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि जो बचपन से बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में, वही इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि उन लोगों ने भी इस एग्ज़ाम को निकाला है जिन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि वो यूपीएससी पास करेंगे और वो ऑफिसर बनेंगे। अच्छा खासा जॉब कर रहे थे कहीं, अचानक उनके मन में आता है कि नहीं यार, अब यूपीएससी करेंगे, और अपनी जॉब में एजुकेशन लीव लगाकर या जॉब छोड़कर आते हैं, टाइम देते हैं, स्टडी करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सफल व्यक्ति कोई और नहीं होते, वो हमारे आपके बीच के ही होते हैं। लेकिन वो अपने हर काम को उस तरीके से करते हैं जिसे साधारण लोग सोच भी नहीं पाते, क्योंकि वो साधारण रहे ही नहीं। उन्होंने उस तरीके को अपनाया जिस तरीके को आप नहीं जान रहे थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों को शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, क्योंकि हो सकता है उनकी इस समस्या का समाधान आप उनको बता दें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यूपीएससी जो है या स्टेट पीएससी, वो एग्ज़ाम से ज़्यादा एक मिशन है। जब हम किसी मिशन पर चलते हैं तो हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं, कैसे फर्स्ट स्टेप होगा, कैसे हमारा दूसरा स्टेप होगा, और फिर लास्ट तक हम सारे स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पर भी आपको वही स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहला स्टेप क्या है, कहाँ से शुरू करें। लगभग 90% से ज़्यादा लोग यही सोच नहीं पाते कि हम शुरुआत करें कहाँ से। आधे लोग तो सोचते सोचते ही प्रोग्राम ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपको बताऊं, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये उसे जरूर बताइएगा कि सबसे पहले वो इन बातों पर काम करे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप जानते हैं कि प्रीलिम्स अगर पास नहीं किया तो मेंस तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला पड़ाव जो है वो है प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करना। इसके लिए आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, क्या कट ऑफ रहा है, कैसे आप करके पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो पड़ाव प्रीलिम्स को पास करना ही है। अगर आप देखें तो यूपीएससी में ऐसा देखा गया है कि 50% के आसपास अगर आपने किया है तो आप मेंस लिखते हैं, ये लगभग क्लियर है। बशर्ते सीसेट आपने क्वालिफाई किया हो तो आपको मेंस लिखने को मिल जाता है। अब 50 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से तो मिलेंगे नहीं, ये भी आपको पता है। ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री से ही 50 आ जाए, ज्योग्राफी से ही 50 आ जाए। तो आपको ये देखना है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आसानी से करके आप लगभग प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा एनालिसिस हमारी टीम ने भी किया है और लगभग सारे एजुकेशन वाले करते रहते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के आजकल आ रहे हैं। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन के लगभग करंट अफेयर्स आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही रहते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप तो ये काम करें कि आप दुनिया में, देश में जो चारों ओर हो रहा है उन घटनाओं पर अपनी पकड़ बनाएं। अब करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। हैबिट डालिए पढ़ने की न्यूज़पेपर, क्योंकि वो आपकी कई तरीके से हेल्प करेगा। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप जो इच्छा है वो पढ़ें, लेकिन पढ़े जरूर। अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो द हिंदू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एडिटोरियल पढ़ने की सलाह हर कोई आपको देता है। वो इसलिए देता है कि उसमें आपको ये पता लगता है कि राइटर्स लिखते कैसे हैं। आपको उनको लिखने की शैली जो है उनकी, वो आपको पता लग जाती है, क्योंकि मेंस आपको भी लिखना पड़ेगा। तो आपके पास वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं आपके पास जब आप मेंस लिखते हो, तो आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वहां पर बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसलिए संपादकीय या एडिटोरियल जरूर आपको देखना चाहिए। आप मंथली मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने करंट अफेयर्स के शो भी चलाते हैं, आप उनको देख सकते हैं। कुल मिला के आपको रोज डेली करंट अफेयर्स देखना है, पढ़ना है। इसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। उसके बाद अब सब्जेक्ट की बात करें अगर हम, तो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, इसका चुनाव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई, कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, हम कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप ना चाहते हुए भी डिस्कस करते हैं लगभग डेली। रोज आप 2 सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं और आपके चारों ओर लोग भी उन 2 सब्जेक्ट को डिस्कस करते ही रहते हैं। तो क्यों ना आप प्रिपरेशन उन्हीं से स्टार्ट करें। उनमें पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। डेली न्यूज में इकोनॉमिक्स के आप पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे मोदी जी ने क्या कर दिया, कहीं की इनकम कम हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सब किसके क्वेश्चंस हैं? ये सब इको के क्वेश्चंस हैं जो आप डेली डिस्कस करते हैं आसपास के लोगों से। और इकोनॉमी के लगभग 12 से 15-16 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो जब आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ेंगे तो इको आपकी अपने आप स्ट्रांग होने लगेगी, अपने आप आपकी इकोनॉमिक्स पर पकड़ मजबूत होने लगेगी। इसलिए इसको भी आप शामिल करिए। दूसरा सब्जेक्ट जो आपको लेना है वो आप पॉलिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जब से डिजिटल चीजें हुई हैं, हमारे देश में हर कोई पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करता है। हर कोई पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, हर कोई जानता है पार्टी के बारे में। और पॉलिटी आसान भी रहेगी आपको पढ़ने में, क्योंकि देखिए, आप एक चीज पढ़ेंगे लेकिन आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे? कम समय में आप डबल रिजल्ट निकाल सकते हैं पॉलिटी के द्वारा। जैसे आप मान लीजिए कि राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो अगर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो उसी समय आप राज्य के लिए राज्य का गवर्नर पढ़ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग एक जैसा होता है। तो राष्ट्रपति जब पढ़े उसके तुरंत बाद आप राज्यपाल पढ़िए, सिमिलरिटी मिलेगी। अगर आप प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं उसी समय आप मुख्यमंत्री पढ़े, सिमिलरिटी मिलेगी। लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे हैं उसी समय आप विधानसभा और विधान परिषद पढ़िए, सिमिलरिटी मिलेगी। तो पॉलिटी में आप कम एफर्ट करके ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसलिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन या कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि हम कहां से पढ़ें, क्या करें जिससे कि हमारा प्रीलिम्स पहले क्लियर हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पॉलिटी, इको और करंट अफेयर्स, ये आप स्टार्टिंग से ही लेकर चलें तो आपका प्रीलिम्स
100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के भी देखा गया है लगभग 18 से 20-22 क्वेश्चन रहते हैं। इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो 50 के लगभग आप पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए इन 3 से आप स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा फिर और सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करें, क्योंकि किसी कार्य को समाप्त करने के लिए सबसे पहला काम है कार्य को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो यूपीएससी की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने ग्रुप में इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। नमस्कार।